नमस्ते। क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि मौत के बाद आखिर होता क्या है? आज हम इसी सदियों पुराने रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि जीवन के बीच आत्मा का वो सफर कैसा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है कि जब हम नहीं रहते तो हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का क्या होता है। इसी एक सवाल ने न जाने कितनी सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या कुछ बताया गया है। अब देखिए, इसका कोई पक्का 100% वाला जवाब तो किसी के पास नहीं है ना? लेकिन हम उस अवधारणा को, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसने हजारों सालों से हमारी सोच को एक शक्ल दी है। तो आइए इस विचार को जरा और गहराई से समझते हैं कि मौत के बाद क्या होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पड़ाव से, यानी देह त्याग की प्रक्रिया। इसे अक्सर एक अंत की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में यह एक कुदरती बदलाव है जहां आत्मा धीरे धीरे खुद को इस शरीर से अलग करती है। अच्छा, तो ये जो बदलाव है ना, ये 3 खास स्टेजेस में होता है। पहला है वियोग, मतलब आत्मा धीरे धीरे इस फिजिकल दुनिया से, इस शरीर से आजाद हो जाती है। इसके बाद आता है यात्रा। अक्सर इसे एक रोशनी की सुरंग जैसा बताया जाता है जिससे गुजरना होता है। और फिर आखिर में होता है आगमन, यानी एक बिल्कुल नए नॉन फिजिकल दुनिया में एंट्री। तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वो पहुंचती है जीवन के बीच के लोक में। अब ये कोई जगह नहीं है जैसे दिल्ली या मुंबई, बल्कि ये तो चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक अवस्था है जहां सफर का अगला चैप्टर शुरू होता है। तो ये जो बीच का लोक है, इसे एक तरह का कह सकते हैं एक आध्यात्मिक वेटिंग रूम समझिए। एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं दुनिया की भाग दौड़ से दूर आराम करती हैं, सोच विचार करती हैं और सीखती हैं। ये गहरी शांति और खुद को जानने की एक जगह है। और ये जो जगह है, ये हमारी दुनिया से बहुत ही अलग है। मतलब यहां सिर्फ चेतना का अस्तित्व है, समय और स्पेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। बातचीत वो टेलीपैथी से होती है, यानी मन से मन की बात। और सबसे बड़ी बात, यहां का माहौल बिना शर्त वाले प्यार से भरा होता है। इसीलिए ये सीखने और हीलिंग के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाती है। तो इस शांत और सुकून भरी जगह पर आत्मा अपने सफर के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर पहुंचती है, जिसे कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा। यहां होता है लाइफ रिव्यू, मतलब जो जिंदगी अभी अभी खत्म हुई है उसका पूरा एनालिसिस। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कोई जज नहीं बैठा होता वहां फैसला सुनाने के लिए। आत्मा खुद अपने कर्मों का सामना करती है, और इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ये ग्रोथ का, विकास का एक मौका है। और ये लाइफ रिव्यू कोई मामूली चीज नहीं है। आत्मा अपने बचपन की मासूमियत को फिर से जीती है, अपने बड़े बड़े फैसलों का असर समझती है, और सबसे बड़ी बात, वो महसूस करती है कि उसके कामों से दूसरों को कितनी खुशी या कितना दर्द हुआ, वो भी उनके नजरिए से। और इस पूरी प्रोसेस के बाद होता है आत्म साक्षात्कार, मतलब उस जिंदगी के सारे सबक पूरी तरह से समझ आ जाते हैं। तो जब लाइफ रिव्यू से मिली सारी सीख मिल जाती है, तब आत्मा अपने सफर के अगले पड़ाव पर बढ़ती है, और वो है पुनर्जन्म का मार्ग। यहां एक नई जिंदगी की तैयारी होती है, और आत्मा बहुत सोच समझकर अपना अगला चैप्टर चुनती है। तो सवाल उठता है, आत्मा वापस क्यों आना चाहती है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह होती हैं। एक तो अधूरे सबक पूरे करने के लिए, मतलब पुराने कर्मों को सुलझाना, चुनौतियों से पार पाना और अपनी ग्रोथ जारी रखना। और दूसरी वजह है दूसरों की सेवा, ज्ञान और करुणा के साथ लौटकर इंसानियत के आध्यात्मिक विकास में मदद करना। और यहीं आकर हमें इस सफर की सबसे गहरी सच्चाई समझ आती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। हर अंत असल में एक नई शुरुआत है, सीखने और स्पिरिचुअली ग्रो करने का एक सिलसिला जो हमेशा चलता रहता है। और इसी के साथ एक सवाल पीछे छूट जाता है सोचने के लिए, कि अगर आत्मा का ये सफर अनंत है, तो फिर इस एक जिंदगी का, हमारी इस एक अनमोल जिंदगी का मकसद क्या है?